वीआईपी पर हमला भी बोला और ये साफ कहा कि वीआईपी बहरूपिया पार्टी है। जितनी भी सीटों पे उम्मीदवार देते हैं तो निश्चित तौर पे महागठबंधन का खेल बिगाड़ने का काम तेज प्रताप करेंगे। हो सकता है कि आरजेडी से उनको बाद में उनको ले लिया जाए। हालांकि अभी लालू प्रसाद यादव बहुत नाराज हैं। तेज प्रताप को भी अंदर के आने की पूरी बात पता है और इसीलिए उन्होंने प्रदीप निषाद को आगे किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी 24। आपके साथ मैं हूं दिव्या। देखिए, विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे एनडीए हो या महागठबंधन दोनों अपने अपने तौर पर जो है पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतर रही है। लेकिन दूसरी तरफ राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी मैदान में कूद पड़े हैं। अब तेज प्रताप यादव ने 5 दलों का गठबंधन तैयार कर लिया है। अब ये गठबंधन महागठबंधन या एनडीए का किसका गेम बिगाड़ेगी विधानसभा चुनाव में, ये कहना नामुमकिन अभी नजर आ रहा है। खैर, आज इस पर ढेर सारी बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार राकेश सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दिव्या। सर, जिस तरीके से तेज प्रताप यादव ने 5 दलों का गठबंधन तैयार किया है, ये गठबंधन विधानसभा चुनाव में आखिरकार कितना गेम जो है चेंज करने का काम करती हुई नजर आएगी? देखो, अभी हाल ही में तेज प्रताप यादव ने 5 दलों के साथ जो गठबंधन किया है जी, तो सबसे ज्यादा जिस पार्टी की चर्चा हुई वो है वीवीआईपी। उसकी चर्चा इसलिए हुई कि जो प्रदीप निषाद हैं, जो उसके सुप्रीमो हैं, वो कभी मुकेश सहनी के खासम खास हुआ करते थे और यूपी के रहने वाले हैं, मिर्ज़ापुर के, और यूपी की कमान वीआईपी की उन्होंने संभाल रखी थी। तो सबसे ज़्यादा चर्चा वीवीआईपी की है और वो इसलिए है कि मुकेश सहनी अभी भी महागठबंधन में संदिग्ध है और तेज प्रताप यादव ने और किसी भी दल पर, महागठबंधन के किसी दल पर नहीं, लेकिन वीआईपी पर हमला भी बोला और ये साफ कहा कि वीआईपी बहरूपिया पार्टी है। यानी कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए एक कार्ड तैयार कर रहे हैं वीवीआईपी को अपने साथ लेकर तेज प्रताप, और ये उनकी बड़ी रणनीति है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। दिव्या, तो सर, किसका गेम प्लान तेज प्रताप यादव खराब करना चाहते हैं चुनाव में? राजद का या बीजेपी का या महागठबंधन कहें या फिर एनडीए कहें, किसका आखिर गेम प्लान चेंज करना चाहते हैं या बदलना चाहते हैं? क्या सर एक अगर शब्द में बोला जाए तो? देखो दिव्या, अगर तेज प्रताप यादव और उनके जो 5 दलों का जो गठबंधन है वो प्रत्याशी अगर उतारते हैं, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे अभी ये क्लियर नहीं है। 243 सीटों पर लड़ेंगे या कुछ खास सीटों पे प्रत्याशी उतारेंगे, अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन जितनी भी सीटों पर ये गठबंधन चुनाव लड़ेगा टीम तेज प्रताप के साथ, तो कहीं ना कहीं इससे नुकसान जो है वो महागठबंधन को ही होगा। एनडीए को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है क्योंकि एनडीए का अपना वोटर है, महागठबंधन का अपना वोटर है। तो इससे कहीं ना कहीं जो नुकसान है वो महागठबंधन को उठाना पड़ेगा और साफ तौर पे तेज प्रताप जो है वो चुनाव में जितनी भी सीटों पे उम्मीदवार देते हैं तो निश्चित तौर पे महागठबंधन का खेल बिगाड़ने का काम तेज प्रताप करेंगे। जी सर, जिस तरीके से आपने बोला कि जो 5 दलों का गठबंधन तैयार किया गया है, तो इन गठबंधन में वीवीआईपी की आपने जिक्र की, जो कि वीआईपी से ही टूट कर बनी हुई पार्टी है। लेकिन जिस तरीके से तेज प्रताप यादव अभी आगे बढ़ रहे हैं, लगातार बड़े बड़े जानकारी और बड़े बड़े जो है अनाउंसमेंट भी करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आखिरकार तेज प्रताप यादव वीआईपी पर ही क्यों निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि अभी जैसे कि बीते दिन भी तेज प्रताप यादव ने कहा कि मुकेश सहनी बहरूपिया है, तो आखिरकार सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन में वीआईपी पर ही तेज प्रताप यादव की नजर क्यों है? इसलिए नजर है कि कहीं ना कहीं ये एक बी प्लान भी हो सकता है ये तेज प्रताप का, कि वो महागठबंधन में जो मुकेश सहनी है, अभी जो उनकी, पहले भी मैंने कहा कि जो उनकी 60 सीटों की डिमांड है, उप मुख्यमंत्री पद की डिमांड है, और कहीं ना कहीं ये लगातार चर्चा हो रही है कि मुकेश सहनी एनडीए के संपर्क में है, खासकर बीजेपी के संपर्क में है। और बीते दिनों जो महागठबंधन की बैठक हुई उसमें उनके प्रदेश अध्यक्ष तो थे, लेकिन मुकेश सहनी इसी बीच दिल्ली में थे और वहाँ वो इंटरव्यू देते हुए नजर आए थे। तो साफ तौर पे अभी भी उनको लेकर महागठबंधन पूरी तरह आश्वस्त नहीं है कि वो चुनाव तक
हमारे साथ रहेंगे। और यही कारण है कि तेज प्रताप भी जान रहे हैं, तेज प्रताप को भी अंदर के आने की पूरी बात पता है, और इसीलिए उन्होंने प्रदीप निषाद को आगे किया है सबसे ज़्यादा इन 5 दलों में। हालांकि 5 दलों में ये पांचों दल जो है उनकी कहीं चर्चा अभी सुनने को नहीं मिली थी, लेकिन तेज प्रताप के कारण ये जो 5 दल हैं वो चर्चा में आ गए हैं और वीवीआईपी को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा है। तो कहीं ना कहीं जो निषाद वोट बैंक है बिहार में, उसको अपने पक्ष में करने की ये तेज प्रताप यादव की बड़ी कोशिश है। बड़ा दांव चल दिया है तेज प्रताप ने, और मुकेश सहनी को उन्होंने साफ तौर पे बहरूपिया कह दिया है। सर, जिस तरीके से तेज प्रताप यादव अभी मैदान में कूद पड़े हैं और लगातार अपने ही पार्टी के खिलाफ कहीं ना कहीं बोलते हुए इनडायरेक्ट वे में नजर भी आते हैं, तो क्या लगता है सर, जिस तरीके से तेज प्रताप यादव आगे बढ़ चले हैं, ये मुस्लिम और यादवों की जो है जो जनसंख्या कहलाती है, एमवाई समीकरण की बात होती है, जब भी राजद की बात होती है, तो उसको बिगाड़ने का काम ये कर पाएंगे कि नहीं? देखो, तेज प्रताप से बहुत ज़्यादा असर जो है वो महागठबंधन और आरजेडी के एमवाई समीकरण पे पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अभी भी कभी भी सर्वे आया है उसमें साफ साफ है कि जो बहुसंख्यक यादव मतदाता हैं वो आज भी जो हैं वो आरजेडी के साथ खड़े हैं, इंटैक्ट हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो तेज प्रताप के आने से बहुत ज्यादा फर्क जो है वो एमवाई समीकरण में पड़ने वाला नहीं है। लेकिन कुछ तो फर्क पड़ेगा ही ना सर, क्योंकि ऑब्वियसली ये भी तो उसी पार्टी के एक इंसान है, फिर अगर ये भी तो चाहे तो अपने तरफ, अपने पक्ष, अपनी पार्टी में भी तो किसी को ले सकते हैं। लेकिन लालू प्रसाद का जो प्रभाव है वो बड़ा प्रभाव है। जो यादव समाज की चर्चा करें या मुस्लिम समाज की या और भी जो जातियां बिहार में है, जो आरजेडी की जो वोट बैंक है वो इंटैक्ट है और आज के डेट में भी वो आरजेडी के पक्ष में खड़ी हैं। हाँ, लालू के बड़े बेटे होने के कारण इसका जरूर कुछ ना कुछ फायदा जो है वो तेज प्रताप को मिल सकता है आने वाले चुनाव में। लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिर तेज प्रताप कितनी सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं, टीम तेज प्रताप से कितने उम्मीदवार खड़े करते हैं, पांचों दल जो हैं उनको कितनी सीटों पे वो चुनाव लड़ाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा दिव्या कि आखिर आने वाले चुनाव में वो किन किन सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं। सर, अगर तेज प्रताप यादव अपना माइंड का अगर इस्तेमाल करके राजद की उस सीट पर अपने अपने लोगों को उतार दे जहां 2020 में राजद का कहीं ना कहीं कम अंक में भी मतलब उनका वोट प्रतिशत गिरा है, चाहे वहां पे उनके विधायक नहीं बन पाए हो, तो अगर वैसे जगह पर तेज प्रताप यादव अपने उम्मीदवार उतारते हैं तो ये तो जाहिर सी बात है कि राजद का कहीं ना कहीं तो वोट कटने का उम्मीद यहाँ पे तो किया जा सकता है। बिल्कुल, इसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। अगर तेज प्रताप अपने गठबंधन के उम्मीदवारों को, जो 5 दल का गठबंधन उन्होंने हाल ही में बनाया है, अगर उसके उम्मीदवार उतारते हैं तो निश्चित रूप से इसका जो असर है वो आरजेडी के उम्मीदवारों पे पड़ेगा, या महागठबंधन के जहां भी उम्मीदवार होंगे, महागठबंधन के जो दल हैं, जो घटक दल हैं, उनके जहां उम्मीदवार होंगे, अगर तेज प्रताप अपने कैंडिडेट वहां उतारते हैं तो निश्चित तौर पे जो भी वोट कटेगा वो महागठबंधन का तेज प्रताप काटेंगे। एनडीए को बहुत नुकसान तेज प्रताप के इस जो गठबंधन है उससे नहीं होने जा रहा है। दिव्या, ये साफ है कि नुकसान आखिरकार महागठबंधन को ही झेलना पड़ेगा। जी सर, अब बात करते हैं महुआ विधानसभा की। तेज प्रताप यादव ने एक बात कहा कि तेजस्वी यादव किसी भी हालत में महुआ विधानसभा से चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो आखिर इतने श्योर कैसे हैं तेज प्रताप यादव? देखो, पहले चर्चा हुई थी, मुकेश रोशन, बहुत पहले की बात है, जब तेज प्रताप ने घोषणा की थी कि मैं महुआ लड़ूंगा, तो फूट फूट कर रोए थे वहाँ के जो विधायक हैं। हसनपुर से वो भी विधायक हैं और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि इस बार का विधानसभा चुनाव जो है वो महुआ से हम लड़ेंगे। हालांकि तेजस्वी के भी 2 जगह से चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही है, तो लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि एक सीट महुआ हो। तो ये तेज प्रताप ने इस पर भी साफ कहा था कि अगर तेजस्वी जो है वो महुआ लड़ते हैं तो मैं राघोपुर लड़ जाऊंगा। लेकिन कल जो उनका बयान आया उसमें उन्होंने कहा, हो सकता है कि तेजस्वी से उनकी कोई इंटरनल बात हुई हो कि तेजस्वी यादव जो है वो मेरे छोटे भाई हैं, वो अर्जुन कृष्ण वाला जो अपना रिश्ता बताते हैं, मैं आशीर्वाद देता हूँ, ये सभी उसकी दुहाई देते हुए उन्होंने पूरी तरह आश्वस्त किया कि तेजस्वी यादव जो है वो महुआ से चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं।
तो हो सकता है कि उनकी कोई इंटरनल बात हुई हो, तभी वो इतने एश्योर थे, इतने आश्वस्त थे कि तेजस्वी यादव, हालांकि अभी सीट का कोई खुलासा नहीं हो पाया है, ये देखना होगा कि तेजस्वी यादव राघोपुर से ही लड़ते हैं या राघोपुर के अलावा किसी एक और सीट से वो चुनाव लड़ते हैं। वो कुछ दिनों के बाद इसका खुलासा भी दिव्या हो जाएगा। जी सर, ऐसा तो नहीं है कि तेज प्रताप यादव तेजस्वी के लिए मुसीबत बन जाए, क्योंकि 2020 में देखा गया कि तेजस्वी यादव को सीएम बनने की काफी ज्यादा लालसा थी, लेकिन किसी कम अंक की वजह से, वोट बैंक की वजह से वो सीएम नहीं बन पाए थे। तो ऐसा तो नहीं तेज प्रताप यादव इस बार भी कुछ ऐसा ही स्ट्रैटेजी बना रहे हो कि तेजस्वी यादव कैसे भी सर सीएम ना बन पाए? नहीं, देखो ऐसी कोई उनकी मंशा मेरे ख्याल से तेज प्रताप की नहीं रही कि तेजस्वी सीएम नहीं बने। उन्होंने भी कहा है कि कई जगह उन्होंने ये बात कही है कि तेजस्वी को सीएम बनाना मेरा मकसद है और इसी मकसद से हम काम कर रहे हैं। 2020 के भी विधानसभा में देखो तो एनडीए और महागठबंधन का जो वोट प्रतिशत था बहुत कम, स्लाइड अंतर से जो है वो महागठबंधन पिछड़ गया और बिहार में एनडीए की सरकार बनी। और इस बार जो हो सकता है कि ये महागठबंधन का एक बी प्लान भी हो। अगर तेज प्रताप यादव अगर चुनाव लड़ते हैं, उनके जितने भी विधायक जीतते हैं, जो भी विधायक जीतते हैं, हो सकता है कि वो लास्ट में महागठबंधन को समर्थन कर दे। एक स्ट्रेटजी इनकी ये भी हो सकती है, जहाँ जहाँ से महागठबंधन के उम्मीदवार मजबूत होंगे वहाँ वो उम्मीदवार नहीं देंगे। ये भी उनकी स्ट्रेटजी हो सकती है। ये एक बी प्लान भी महागठबंधन का हो सकता है। और ऐसी कोई मंशा जो है वो तेज प्रताप की कभी नहीं रही कि तेजस्वी सीएम नहीं बने। तेजस्वी को वो जी जान से मानते हैं, एक छोटे भाई की तरह वो जितना प्यार देना चाहिए उससे अधिक तेज प्रताप तेजस्वी को प्यार देते हैं और हर तरह से उनका सम्मान करते हैं। तो तेजस्वी के मन में ये कोई सवाल ही नहीं उठा सकता है कि तेज प्रताप ये चाहेंगे कि तेजस्वी सीएम नहीं बने। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। हो सकता है कि जो भी वो उनके जो कैंडिडेट जीते, अभी हालांकि चुनाव देखो राजनीति में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ये संभावनाओं का पूरा जो है खेल है। हो सकता है कि आरजेडी से उनको बाद में उनको ले लिया जाए। हालांकि अभी लालू प्रसाद यादव बहुत नाराज हैं, अनुष्का प्रकरण को लेकर बहुत नाराज हैं और उन्होंने इसी कारण से उनको पार्टी परिवार सबसे अलग कर दिया है। और तभी जो है तेज प्रताप यादव को महागठबंधन बनाने के लिए, अपना एक अलग गठबंधन बनाने के लिए इसी पर मुझे एक सवाल याद आया कि अगर लालू प्रसाद यादव तेज प्रताप यादव को फिर से मना ले और कह दे कि भाई तुम सब कुछ छोड़कर एक बार फिर से इस धर आ जाओ, तो क्या लगता है सर तेज प्रताप यादव अपने सब कुछ छोड़ करके एक बार फिर से राजद की तरफ चले जाएंगे? देखो लालू प्रसाद जी परिवार में वो शख्सियत हैं कि किसी को उनकी बात काटने की हिम्मत नहीं है। अगर लालू प्रसाद ये कह दें कि तेज प्रताप तुमको ये करना है, तो तेज प्रताप यादव कभी उससे इनकार नहीं कर सकते। हाँ, ये मांग वो जरूर रख सकते हैं कि जो हमारे गठबंधन है, जो हमारे बुरे दिन में हमारे साथ थे, उनको भी इस चुनाव में कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाए, यानी कहीं ना कहीं से उनको भी उम्मीदवार बनाया जाए। तब इस पे हम विचार कर सकते हैं। लेकिन लालू यादव कह दे और तेज प्रताप उनकी बात काट दे, ये कतई संभव नहीं है। ये तेज प्रताप के बस की बात नहीं है। लालू प्रसाद का अपना एक प्रभाव है पार्टी पे और परिवार पे, जबरदस्त प्रभाव है। लालू प्रसाद जो बोल देते हैं वही पार्टी में होता है। और अभी तक पार्टी में वो चाहे तेजस्वी हो या कोई भी हो, तेज प्रताप हो या पार्टी के कोई भी वरिष्ठ नेता हो, लालू प्रसाद यादव के बात को काटने की हिम्मत किसी में नहीं है। दिव्या, अगर वो कह देते हैं तो तेज प्रताप उनकी बात माननी पर, हाँ ये तेज प्रताप बात रख सकते हैं कि जो बुरे दिनों में मेरे साथ थे उनको भी कहीं ना कहीं आप एडजस्ट करें। ये बात अपनी वो जो बैठक होगी उसमें रख सकते हैं और उसमें लालू प्रसाद यादव जो विचार करके जो निर्णय लेने होगा वो लेंगे और उन्हीं का निर्णय सर्वमान्य होगा। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, तो आपने सुना किस तरीके से तेज प्रताप यादव जो है गठबंधन तो बना लिए, लेकिन अब आगे चलकर ये एनडीए या महागठबंधन किसका गेम प्लान खराब करते हैं ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन तेज प्रताप यादव को अभी भी लालू यादव से कई ज्यादा उम्मीदें हैं। अब ये उम्मीदों पर कितने तेज प्रताप यादव खड़े हो पाते हैं ये भी देखना दिलचस्प होगा। अब आने वाले समय में तेज प्रताप यादव और क्या क्या करते हैं, क्या क्या आखिर चुनाव के पहले उनके तरफ से देखने को मिलता है, ये भी काफी दिलचस्प होगा। तो आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहे। तब तक के लिए NBC 24 धन्यवाद।